तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं कहाँ पर हूँ। मैं हूँ अपनी पवित्र यमुना माँ जी के घाट पर हूँ। यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ आया था यहाँ घूमने। मेरे को यहाँ बुलाया गया था पार्टी करने के लिए। मैंने यहाँ पे खाना आज लंच मैंने यहाँ पे किया। लंच में मैंने खाया निमोना, साग और अचार आंवले का था। मेरे आलोक सर आए थे, मेरा दोस्त, बचपन का दोस्त मेरा प्रमोद आया था, वो लेके आया था। एक्चुअली टू बी वेरी फ्रैंक, प्रमोद हैज़ ब्रॉट मी हेयर। तो एक्चुअली मैं तो आपको दिखाना चाहूँगा कि हम इस समय कहाँ पर हैं। मैं हूँ इस समय यमुना जी के तीरे पे, यमुना जी के तीरे पे हूँ। और ये आप देख सकते हैं कि यू वॉन्ट बिलीव कि यहाँ पर पानी की मात्रा ही नहीं है और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे कीचड़ है। खैर, इसमें बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे विवाद होते हैं, बहुत सारे आर्गूमेंट होती हैं कि सर ये इस पार्टी ने कर दिया, उस पार्टी ने कर दिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये किसी ने नहीं करा, ये प्रकृति ने किया है। और ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि आने वाले समय में हमारी सारी नदियों का हश्र यही होने वाला है। मैं केवल यमुना जी की बात नहीं कर रहा हूँ। यमुना जी तो एक शुरुआत है, इसके बाद गंगा जी की बारी है। आपने देखा होगा कि गंगा जी के भी जो घाट हैं वो धीरे धीरे सिकुड़ते जा रहे हैं, उसमें पानी बहुत कम हो गया। एक ज़माना था कि हमारी नदियों में बहुत ही निर्मल और पावन जल आया करता है, जिसमें हमारा अगर कोई वस्तु गिर जाए तो हम उसे भली भांति देख सकते थे। लेकिन आज की दशा ये है कि अगर हम अपनी नदियों को देखें तो वो कीचड़ बन चुका है, नाला बन चुका है और ऐसी दुर्गंध आती है यहाँ से। मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता कि यहाँ पर ऐसी दुर्गंध आ रही है जैसे आपके घर के नीचे के नाली से आती है। सोचिए, ये हमारी एक दशा है, हमारी एक यमुना माँ का एक ऐसा दशा है। लेकिन इसमें किसी सरकार का दोष नहीं है, सरकार काम करती है, मैं ये नहीं किसी सरकार का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। लेकिन ये है सबसे बड़ा दोष हमारी आबादी का। आबादी इतना ज़्यादा गंद फैला रही है, इतना ज़्यादा गंद आ रहा है हमारे पास कि हमारी नदियाँ उसको सहन ही नहीं कर पा रही हैं। हमारे पास इतनी आबादी हो गई कि इतना ज़्यादा गंद निकल रहा है हमारे पास से कि हम इस चीज़ को हम कभी कंट्रोल ही नहीं कर सकते। और ये चीज़ हमारे शास्त्रों में भी लिखी हुई थी कि आने वाले समय में हमारी नदियाँ एकदम सूख जाएंगी, उनकी ऐसी दयनीय हालत हो जाएगी। और इसके लिए अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है दोस्तों, हम क्या करें। खैर, मैं दिखाना चाहूँगा मैं इसमें हूँ कहाँ पर। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था, मैं हूँ इस समय साउथ दिल्ली के आसपास। यहाँ से बदरपुर है, यहाँ पर आपका नोएडा है। नोएडा की दिल्ली एनसीआर की सबसे ऊंची बिल्डिंग हमारे सामने है, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अच्छा, एक चीज़ और बड़ा इंटरेस्टिंग बताना चाहूँगा दोस्तों। हमारे कई लोगों ने पूछा, सर ये जो बालू आती है ये आती कहाँ से है। ये बात भी सच है दोस्तों कि बालू आती कहाँ से है। तो मैं आपको बताता हूँ ये बालू आती कहाँ से। जब नदियाँ किसी उत्थान से निकलती हैं, किसी पहाड़ों से निकलती हैं, तो अपने साथ वो केवल जल नहीं लेके आती, अपने साथ बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट लेके आते हैं जिनको हम बोलते हैं पहाड़ के ऐसे ऐसे बड़े बड़े टुकड़े लेके आती हैं, जो बड़ी बड़ी धाराओं के साथ बड़े बड़े टुकड़े आते हैं। तो जब वो बड़े बड़े टुकड़े आपस में टकराते हैं, तो आपस में टकराने के बाद उनकी जो स्थिति होती है, आपने देखा होगा कि नदी के किनारे गोल गोल टुकड़े होते हैं पत्थरों के। वो इसीलिए होते हैं, वो गोल नहीं होते, पहले बड़ी उनकी अजीब सी जो आकृति होती है वो चाकोर होती है, तिकोनी होती है। लेकिन बाद में जब उसके अंदर से जब वो जो पत्थर होते हैं पिसते हैं आपस में, उसके बाद जो ऐसी बालू निकलती है। ये रेत का निर्माण वहीं से होता है, जिससे हम अपना घर का निर्माण करते हैं और अपने प्लस्तर करवाते हैं। तो खैर, ये तो मैं आज आया था। मैं अपने प्रमोद दोस्त का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आज मेरे को यहाँ यमुना जी के तीरे